तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने, आपके अपने, हम सब के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ बाय सौरव कुमार पर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी व्याकरण के समास टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बहुत काम आएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 5 से 10 नंबर आराम से दिला सकता है और ये एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में देखिए कि मैं आपको इसे सॉल्व करने का कैसे कैसे तरीके बताता हूँ। अगर आपको व्याकरण के तरीके समझने हैं कि व्याकरण को सॉल्व किया कैसे जाता है, तो आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यान से समझिए कि आखिर व्याकरण में मार्क्स कैसे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय गवाते ना हुए सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ और शुरू करता हूँ हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है, इसमें से कौन सा ऐसा समास है जो संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा संप्रदान कारक, आपने संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक पढ़ा होगा। ठीक है, संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक का आपको चिन्ह भी याद किया होगा आपने, जिसमें होता था कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, है ना। तो संप्रदान में को के लिए आता है, तो हमें इसमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें को या के लिए का भाव आता हो। ठीक है, तो देखिए राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब क्या होगा, राजा का कुमार मतलब राजा का बेटा। मनमोहन, ठीक है, चंद्रमुखी, यज्ञशाला, तो इसमें के लिए शब्द केवल एक में आ रहा है, यज्ञशाला में, है ना, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यज्ञशाला, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो देखते रहते हैं हमारा आंसर क्या है, देखिए, है ना, यज्ञशाला। आगे बढ़ते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के प्रकार होते हैं, समास के होते हैं 6 प्रकार। देखिए समास के होते हैं 6 प्रकार, ऑप्शन सी। ठीक, समास के होते हैं 6 प्रकार, ऑप्शन सी, ये रहे। ठीक है, आपके इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए द्वंद दी अ ब त क, ठीक है, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। ट्रिक क्या है हमारा, द्वंद्वी अब तक। द्वंद से द्वंद समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए, है ना, 6 प्रकार। आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से बनता है हमारा आपको कर्मधारय समास। कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष की बात करें तो इससे बनता है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी में होता है विशेषण, जैसे होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे नील कमल। ठीक है, नील कमल, इसका विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। तो नीला क्या हो गया, वो हो गया विशेषण, विशेषता, और कमल क्या हो गया, उसका विशेष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। देखिए कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। विद्या मंदिर का विग्रह क्या होगा, विद्या मंदिर का विग्रह क्या होगा, तो यहाँ विद्या का मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, विद्या और मंदिर, विद्या के समान मंदिर। तो ये तो कोई भी कॉमन सेंस से बना सकता है कि विद्या मंदिर का मतलब होता है विद्या के लिए मंदिर, ऑप्शन बी। ठीक है, विद्या के लिए मंदिर। अगर समास की बात पूछें तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें भी होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी देख लिया आपने, ऑप्शन बी। ठीक है, विद्या के लिए मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है, राजमार्ग का विग्रह क्या होगा, राजमार्ग। ठीक है, तो राजमार्ग आपको कॉमन सेंस से लग ही रहा होगा कि राजा का मार्ग तो होगा नहीं, राजा द्वारा निश्चित मार्ग ये भी नहीं होगा, राजा द्वारा निर्णीत मार्ग ये भी नहीं होगा।
राजमार्ग का मतलब होता है कि राजमार्ग का मतलब होता है आपको, एक मिनट, राजमार्ग का मतलब होता है राजा और मार्ग तो नहीं होगा, राजा और मार्ग तो नहीं होगा, राजा द्वारा निश्चित मार्ग भी नहीं होगा, राजा द्वारा निर्मित मार्ग भी नहीं होगा। इसका आंसर एक ही हो सकता है आपको, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ही केवल आंसर हो सकता है। इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, राजा का मार्ग ही राजमार्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा का मार्ग है ना, हमारे यहाँ दिखा रहा है, हमारा शो कर रहा है कि यहाँ जो है राजा का मार्ग ही सही आंसर है। ठीक है, राजा का मार्ग ही क्या है, सही आंसर है ना। ये हमें दिखा रहा है, ये देखिए राजा का मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो होता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो होता है जो किसी विशेष की ओर सूचित करे, जो किसी विशेष को सूचित करे, वो होता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशेष की ओर कौन सूचित कर रहा है? किसी विशेष की ओर। सुरसागर, पंचानन, दिन भर, चौराहा। तो इसमें जो सुरसागर है, सुरसागर जो है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है, दिन भर का भी सिंपल सा अर्थ होता है दिन भर, चौराहा का भी चार राह का अर्थ होता है। किंतु पंचानन जो है इसका अर्थ केवल 5 सिर नहीं होता, बल्कि पंचानन का मतलब होता है हमारा 5 आनन हो जिसके। तो किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जिसके 5 सिर हो। तो 5 सिर किसके होते हैं? 5 सिर किसके होते हैं? 5 सिर हमारे होते हैं, ठीक है, 5 सिर होते हैं हमारे ब्रह्मा जी के। ठीक है, ये देखिए 5 सिर होते हैं ब्रह्मा जी के, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण कौन सा होता है? किसका पूर्व पद विशेषण होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व पद विशेषण आपको होगा, इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास में इसका पहला पद विशेषण होता है। मैंने आपको अभी लिख कर दिखा था नीलकमल, नीला है जो कमल, तो नीला क्या था? विशेषण था, और नीला ही पहले था। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगी। ठीक है, बस एक ही आंसर होगा नीलकमल। ठीक है, यानी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ऑप्शन सी ही क्या होगा? ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कर्मधारय समास में। चलिए, पुत्र रत्न का विग्रह होगा, पुत्र रत्न। ठीक है, तो पुत्र रत्न का विग्रह होगा। पुत्र रत्न मतलब आप समझते हैं कि जब पहले के समय में गांव में या फिर कहीं भी अगर बेटे का जन्म होता था तो उसको पुत्र रत्न कहा जाता था। तो पुत्र का रत्न, पुत्र और रत्न, पुत्र के लिए रत्न, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। पुत्र का रत्न नहीं होगा, पुत्र और रत्न नहीं होगा, पुत्र के लिए रत्न नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा पुत्र के रूप में रत्न। ठीक है, पुत्र रत्न कहने का मतलब होता है कि पुत्र के रूप में मिला है रत्न। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, है ना, पुत्र के रूप में मिला है क्या? रत्न मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? किसमें कर्मधारय समास है? अभी बता सकते, कर्मधारय समास जो होता है कर्म को धारण करना। ठीक है, अर्थात जिसमें विशेषण और विशेष्य हो। चक्रपाणी नहीं है इसमें, चक्रपाणी में नहीं है। माता पिता द्वंद्व समास है। ठीक है, चतुर्युग 4 युगों का समूह द्विगु समास है। तो एक ही बचता है एग्जाम्पल हमारे पास, ऑप्शन सी सही ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास नीलोत्पलम, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव मतलब वो समास, अव्ययी भाव का मतलब होता है वैसा समास जिसका, वैसा समास जिसका, वैसा समास जिसका जो है पूर्व पद क्या हो? कोई उपसर्ग हो। पूर्व पद क्या हो? कोई उपसर्ग हो, यानी कि शुरुआत में कोई उपसर्ग मिले। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा इसमें? दिनकर, दिन दिन, शुभ दिन, दिनांत। ठीक है, दिन दिन तो होगा नहीं, शुभ दिन, दिनांत, दिनकर। ठीक है, अव्यय होना चाहिए,
ठीक है। तो अव्यय का मतलब होता है कि जिसको तोड़ा ना जा सके। देखिए ऑप्शन, इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपको दिनकर तो होगा नहीं, दिन दिन होगा नहीं, शुभ दिन भी नहीं होगा, ठीक है, होगा दिनांत, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं दिनांत। ठीक है, एक मिनट। इसमें क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों, कि दिन दिन सही आंसर होगा, क्योंकि दिन दिन में ऐसा हो रहा है कि दिन दिन में जो है आपको, दिन दिन का मतलब होता है प्रतिदिन। ठीक है, दिन दिन कहिए या प्रतिदिन कहिए, तो दिन दिन जो है प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिदिन क्या है, प्रति क्या है, प्रति एक उपसर्ग है, प्रति क्या है, प्रति जो है आपको एक उपसर्ग है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास। आप लोग को दोस्तों बता दूं कि द्विगु समास का इसमें उदाहरण होगा आपको वो शब्द जो क्या हो, जो संख्यावाचक हो, वही द्विगु समास होता है। द्विगु समास वही होगा जो संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक। ठीक है, जिसका पहला पद आपको क्या हो, संख्यावाचक हो। ठीक है, संख्यावाचक कैसे पहचानेंगे, सुरसागर, क्या इसमें कोई संख्या दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सुरसागर में नहीं होगा। उसके बाद षटकोण, कुपुत्र, इसमें भी संख्या नहीं है। प्रतिवर्ष, इसमें भी संख्या नहीं है। केवल षटकोण में क्या है, षटकोण में संख्या है, ऑप्शन बी। षट का मतलब कितना होता है, षट का मतलब होता है 6। ठीक है, षट का मतलब होता है 6, और 6 क्या है, 6 क्या है, 6 एक संख्या है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए षटकोण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, अभी मैंने बताया कि द्विगु समास वही होता है जो संख्यावाचक हो। ठीक है, तो द्विगु समास इसमें कौन है, अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। हाँ, इसमें दो चीज़ है। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले हम लोग किसको हटा सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं आपको, देखिए अन्वय को तो हटा सकते हैं, इसमें संख्या नहीं दिख रहा है। बी में दिन और रात, इसको भी हटा सकते हैं, संख्या यहाँ नहीं है। लेकिन बचता है हमारा एक चतुरानन और त्रिभुवन। ठीक है, तो इस दोनों में कौन सी है जो संख्या दोनों में संख्या दिख रहा है, एक में 4 है, एक में 3 है। यहाँ पर संख्या कितना दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, दोनों संख्या है। तो किसमें, इसमें से कौन सही होगा, तो सही वही होगा जो किसी और अर्थ में नहीं जाए। तो चतुरानन का मतलब क्या होता है, जिसके 4 मुख हो, अर्थात ब्रह्मा जी। तो यानी कि ऑप्शन ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा कौन होगा, ऑप्शन डी, त्रिभुवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं आंसर हम अपना, त्रिभुवन। चलिए, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, द्वंद्व समास उसको कहा जाता है दोस्तों जिसमें, द्वंद्व समास वो होता है जिसमें जो है बीच में डैश लगा हो। ठीक है, और दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा हो। तो राजकुमार में डैश नहीं लगा, ये हट जाएगा। नीलकमल में डैश नहीं लगा, हट जाएगा। नरभक्षी में नहीं लगा, हट जाएगा। केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, नर और नारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म। देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कुछ नहीं है, ये बस समास की हमारी, ये जो है हमारी समास की परिभाषा है। ठीक है, ये क्या है, ये समास की जो है परिभाषा है, इसको ध्यान से आप लोग याद रखिए। ये क्या है, ये समास की परिभाषा है। ठीक है, ये समास की क्या है, ये समास की परिभाषा, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास किस में है, जिनमें से किस में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास किस में है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास हमारा होगा, उसमें होगा, तत्पुरुष समास हमारा उसमें होगा जिसमें आपको जो है, हाँ, दिन रात, पीताम्बर, प्रतिदिन, राजपुत्र, है ना, जिसमें कोई कारक चिन्ह दिख रहा है, दिन रात कारक चिन्ह नहीं, पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, इसमें प्रतिदिन, दिन दिन, राजपुत्र राजा का पुत्र, हाँ, इसमें जो है आपको, इसमें आपको तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी। चलिए देखिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, फिर मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई कारक चिन्ह हो वही तत्पुरुष हो सकता है। ठीक है, जैसे कापुरुष, ठीक है, अच्छा व्यक्ति नहीं हो। उच्चाशय, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राजभवन, राजा का भवन, ठीक है, तो यही आंसर सही है, राजा का भवन ही सही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए, बाकी सब गलत, बाकी सब हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, राजभवन, है ना।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उन कौन सा समास होता है। साधारण सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा समास होता है। हमारे ये कुछ और नहीं, बस हमारे सामने जो है कर्मधारय समास की परिभाषा लिखी हुई है। ये जो है हमारे सामने क्या लिखा है, ये हमारे सामने लिखी हुई है कर्मधारय समास की परिभाषा, ऑप्शन बी यही इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए कर्मधारय, आगे बढ़ते हैं। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। हाँ, ये जो है ये आपको परिभाषा है हमारे द्वंद्व समास की। ये परिभाषा है हमारे किसकी, ये परिभाषा है हमारी द्वंद्व समास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय, अभी मैंने आपको बताया कि विशेषण विशेष्य का संबंध हो जिसमें, तो पंच पल्लव, श्वेतांबर, लंबोदर, दिन भर। तो श्वेतांबर और लंबोदर ये इसकी बात करें अगर आप, तो श्वेतांबर नहीं होगा और लंबोदर नहीं होगा क्योंकि ये बहुव्रीहि समास है। अगला हमारा है दिन भर और पंच पल्लव, ठीक है, तो दिन भर भी नहीं होगा, ये अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन एक यही बचता है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ठीक है, श्वेतांबर, तो श्वेतांबर हो सकता है क्योंकि श्वेतांबर में क्या है कि श्वेतांबर का ऐसे तो अर्थ होता है उजला वस्त्र पहनने वाले, ठीक है, तो श्वेतांबर सही आंसर है। श्वेतांबर ऑप्शन होगा हमारे पास, ठीक है, श्वेतांबर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति जो है इसका सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके। तो यथाशक्ति का मतलब क्या होगा, जितनी शक्ति हो सके, मतलब क्या कि शक्ति के अनुसार, ऑप्शन सी, ठीक है, बस खत्म। आगे देखते हैं, देख लीजिए आप, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आपको अव्ययी भाव। अभी मैंने आपको बताया कि जिसके शुरुआत में कोई उपसर्ग दिखे, ठीक है, तो कौन सा है उदाहरण हो जाएगा। दिन दिन में प्रतिदिन है, शुभ दिन, दिनांक, दिनकर, तो इसमें एक ही आंसर है ये, ठीक है, यही सही है, ऑप्शन बी। देखिए दिन दिन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, फिर से इसमें देखना पड़ेगा हम लोग को। गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, आ गया हमारा क्या, प्रतिदिन, यही सही आंसर है, ठीक है, यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास सही आंसर है, प्रतिदिन। चलिए देखिए, है ना। अन्य पद प्रधान होता है कब। अन्य पद हमारा प्रधान कब होता है, तो अन्य पद तब प्रधान होता है जब अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में या बहुव्रीहि समास में। तो अन्य पद दो ही पद समास में दो पद होते हैं, ठीक है, एक होता है आपको पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो ये दोनों में के अलावा कोई तीसरा पद तब प्रधान होता है जब समास हमारा बहुव्रीहि हो, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देखते हैं बहुव्रीहि समास में। साग पात में कौन सा समास है। साग पात, साग और पात, ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें समास हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें बीच में डैश का साइन हो वो द्वंद्व समास होता है। चलिए, शरणागत पद का सही विग्रह क्या होगा। जो शरणागत है इसका सही विग्रह क्या, शरण आगत, ठीक है, सुन के लिए शरण में कोई आ जाए, ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा शरण में आने वाला, यानी शरण में आगत, ऑप्शन बी। अगला है, चलिए अगला हम नहीं बढ़ते हैं। अगर आपको समास पर और भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। और अगर वीडियो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा लाइक कर दें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। कुछ होता नहीं है दोस्तों, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको एक बार क्लिक करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।